Hello students, I Milan Barad warmly welcome you all to my YouTube channel and my new video on Target IIT। यानी कि अगर आपको जाना है IIT में तो आज से लेके 90 डेज तक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास ये लॉकडाउन की वजह से इतना टाइम मिल रहा है तो ये टाइम हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इस टाइम में हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जेई मेंस की डेट जो है वो है जुलाई 18 टू जुलाई 23, यानी कि 5 डेज में जेई कंडक्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स रिमेनिंग फ्रॉम टुडे, वी हैव 2 मंथ्स, राइट। सो ये 2 महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो आप लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपको हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि बच्चे का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि इज इट सफिशिएंट टाइम और नॉट, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू, व्हिच बुक वी हैव टू प्रेफर, व्हिच टेस्ट सीरीज वी हैव टू प्रेफर। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो पहले हम देख लेते हैं जेई मेंस की टिप्स और उसके बाद हम जेई एडवांस की पेपर पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। जेई एडवांस की पेपर पैटर्न के लिए आपको पेपर के लिए क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेई मेंस के बारे में। आपने पहला अटेम्प्ट ऑलरेडी जनवरी में दे दिया है तो आपको पता तो है कि आपका कौन सा पोर्शन जो है वो क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, कौन सा एवरेज है और कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है। तो आपको वो पेपर से आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा पेपर कौन सा जो टॉपिक है वो वीक रह गया है, राइट। वो टॉपिक को सिलेक्ट करके आपको उसमें ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा टाइम देना है, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और जो भी पोर्शन आपका स्ट्रांग था, जिसके क्वेश्चन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर दिए, तो वो पोर्शन को भी अच्छे से रिवाइज करना है ताकि उस पोर्शन में से अगेन नेक्स्ट जुलाई में जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, राइट। सबसे पहले तो आपको करना है रिफर योर क्लास नोट्स। जिस क्लास नोट को आपने अपने हाथों से लिखा है, अपने हैंडराइटिंग में लिखा है, उसे आपको रिफर करना है। रिफर योर ऑल क्लास नोट्स, राइट। अभी देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि अगर मुझे रिवाइज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी बुक लेंगे, उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी जो थ्योरीज है, सारे इक्वेशंस है, वो सारे इक्वेशंस को एक बार हम देख लेंगे, अच्छे से लर्न करने की ट्राई करेंगे, अच्छे से याद रह जाएगा। उसके बाद हम उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए भी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होती है। तो आपको मिनिमम 1 सीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 अटेम्प्ट कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं? मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50। आपको 50 क्वेश्चन एक ही सीटिंग में सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको पता है जब जेईई मेंस की एग्जाम होगी तो उसमें क्या होगा, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक ही सीटिंग में 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं वहां पे। तो आपको अभी से हैबिट डालनी है कि 50 क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन उठाया उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखा, सेकंड क्वेश्चन किया, सेकंड का सॉल्यूशन देखा। एक टाइम फिक्स कर लो, अपना टाइम देखो। ये जो 50 क्वेश्चंस है वो आप 2 आवर्स में सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थियोरीज थी, जो सारे कॉन्सेप्ट थे, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज कर लिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 आवर्स का टाइम देखो, वॉच में देख लो, अगर 5 o'clock हुआ है तो 5 to 7 के टाइम में आप 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस सोल्व कर लो, राइट। तो ये जो 50 क्वेश्चंस है सोल्व करो। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, कौन से क्वेश्चंस आपसे बने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं बने। जो क्वेश्चन बन गए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर क्वेश्चंस नहीं बने तो आपको क्या करना है, फिर से उसका सॉल्यूशन देख के फिर से वो थियरी रिवाइज करनी है कि आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो कॉन्सेप्ट में आपने कौन सी मिस्टेक कर दी है वो फाइंड आउट करो और उसको रेक्टिफाई करने की ट्राई करो, राइट। अब देखो आपको क्लास नोट्स तो पहले रिवाइज करना ही है और नेक्स्ट वन इज डेली रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेली रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट्स, राइट। मैं शॉर्ट नोट्स को बहुत ही अच्छे से मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपको शॉर्ट नोट बहुत ही अच्छे से बनानी है, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट नोट होगी तो क्या होगा कि आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करना चाहोगे तो विद इन 15 to 20 मिनट्स आप वो चैप्टर को रिवाइज कर दोगे, राइट।
अभी देखो कोई भी क्वेश्चन आपके पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके पास लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो गए, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, थाउजेंड्स ऑफ थियरीज। तो उस थियरी में से ये क्वेश्चन कहां से आया है वो तो पहले वो आप फाइंड आउट करोगे। उसके बाद इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से पार्ट का क्वेश्चन है। तो ये सारी बातें अच्छे से माइंड में रखने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही चैप्टर, कोई भी चैप्टर ले लो, उसकी शॉर्ट नोट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चैप्टर है लाइक डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस की जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो वो 3 to 4 पेजेस में या इजीली सारे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएंगे, सारे इक्वेशंस उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। सो ये शॉर्ट नोट जो है वो रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट नोट रिवाइज करनी है तो सबसे पहले दिन अगर आप कोई नोट रिवाइज करोगे तो उसमें लाइक 1 hour लगेगा। नेक्स्ट डे उसको फिर से रिवाइज करोगे तो हाफ एन आवर में हो जाएगी। नेक्स्ट डे रिवाइज करोगे 10 मिनट्स में हो गई, राइट। तो ऐसे जो टाइम है ना वो टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा और आपको अच्छे से ऐसा एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट तो सारे पता ही है, सिर्फ मुझे क्या करना है, माइंड लगाना है इसमें, बराबर। उसमें जो लॉजिक है वो लॉजिक सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तभी आप क्वेश्चंस को लगा पाओगे, राइट। ओके, सो शॉर्ट नोट्स का डेली रिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 महीने में सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, राइट। तो कोई एक टाइम फिक्स कर दो कि नाइट के जो 10 PM to 11 PM है वो मैं सारे शॉर्ट नोट जो है वो रिवाइज करूंगा। ऐसा टाइम फिक्स करके डेली 1 hour 1.5 hour शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में लगा दो, राइट। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, तो ये जो 2 पॉइंट है, सोल्व ऑल प्रीवियस ईयर जेईई पेपर्स। जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो सारे पेपर लेके आपको सॉल्व करने हैं, राइट। उसके बाद आपको पता ही है अभी एनटीए ने जो नया पैटर्न लॉन्च किया है वो उसमें 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर देयर। सो ये 5 क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, सोल्व जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, राइट। प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेके उसे सॉल्व करना है। उसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, राइट। इसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि वन ही सीटिंग में आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद कैपेसिटी बढ़ाते जाओ। 50 के बाद 75, 80 ऐसे क्वेश्चंस भी आप वन सीटिंग में सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अभी आप 50 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ। पहले दिन आपको दिक्कत होगी, 100% आप 50 क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। ऐसे आपको लगेगा कि भाई अब देखो 40 हो गए, चलो आंसर्स देख लेते हैं। तो कोई बात नहीं, पहले दिन 30 क्वेश्चंस ट्राई करो, उसके बाद 35, उसके बाद 40, 45, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाते जाओ, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 2 मंथ्स है हमारे पास, तो ये 2 मंथ्स में हमें क्या करना है, हमें उसमें एडवांस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस ही लगाने हैं। 2 मंथ्स हमें सिर्फ मेंस पे ही फोकस करना है। उसके बाद 1 मंथ रहता है, वो 1 मंथ में हम जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जुलाई 23 को एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ है, अगस्त 23। तो ये अगस्त 23 1 मंथ में हम जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, राइट। सो अभी आपको एडवांस की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन एडवांस का जो एक पोर्शन है वो तो यहाँ पे कंप्लीटली क्लियर हो ही जाएगा। जब आप जेईई मेंस करोगे तो एक कॉन्सेप्ट जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस है वो तो आपके सॉल्व होने वाले ही है, राइट। तो अभी आपको सिर्फ फोकस करना है जेईई मेंस में, क्योंकि जेईई मेंस में आपका अच्छा रैंक आएगा, तभी आप जेईई एडवांस दे पाओगे, राइट। तो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है, क्योंकि आप अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें एडवांस की प्रिपरेशन ऑलरेडी होने वाली है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस डिफरेंट नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ पेपर पैटर्न में ही डिफरेंस है। पेपर पैटर्न में भी वैसे तो पेपर पैटर्न भी सेम जैसी है। देखो सिंगल करेक्ट एमसीक्यू, तो यहाँ पे भी सिंगल करेक्ट एमसीक्यू तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, थोड़े बहुत चेंजेस होने वाले हैं। तो वो चेंजेस कौन से हैं वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो आपको आज से लेके 2 महीने तक जेईई मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको बुक्स के बारे में बताओ तो बुक्स आप जो भी प्रिफर कर रहे हो, पहले से जो भी बुक आप प्रिफर कर रहे हो वही बुक कंटिन्यू करो। अगर उसके सारे क्वेश्चंस हो गए तो पास्ट ईयर्स
पास्ट 45 इयर्स क्वेश्चंस करके अरिहंत की बुक आती है, तो वो पास्ट इयर्स क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सेंगेज की बुक ले लो, वो भी एक अच्छी बुक है। सेंगेज के 5 पार्ट्स में बुक पूरी डिवाइड हो चुकी है, तो वो 5 पार्ट्स लेके भी उसमें से भी आप क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट देख सकते हो, राइट। तो ये जो सेंगेज की जो बुक है उसमें 5 पार्ट्स हमने कवर किए हैं, वो 5 पार्ट्स में जेई एडवांस की प्रिपरेशन भी उसमें ही आ जाएगी, राइट। ओके, तो अभी देखो जेई एडवांस, तो जेई एडवांस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टोटल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज इक्वल, राइट। जो भी 3 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स इक्वल है। पेपर पैटर्न भी तीनों की सेम है। तो देखो इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इज फॉर 3 आवर्स एंड पेपर 2 इज आल्सो फॉर 3 आवर्स। तो ये जो पेपर 1 है, वो पेपर 1 में हमारे पास 3 सेक्शंस है, 1, 2 एंड 3। ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कॉमन क्वेश्चंस इसी तरह से क्वेश्चन हो गए। फिजिक्स में भी ऐसे 62 मार्क्स, केमिस्ट्री के भी 62 मार्क्स और मैथ्स के भी 62 मार्क्स, यानी कि 62 into 3 186 टोटल वेटेज और टोटल मार्क्स फॉर जेईई एडवांस पेपर इज 186 मार्क्स फॉर जेईई एडवांस। सो सेक्शन 1 में क्या है, सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज, सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप एमसीक्यूज। तो ये तो हमारे पास जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका ही थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। सो सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, फिजिक्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4, वैसे केमिस्ट्री के वैसे भी मैथमेटिक्स के। सो 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ईच क्वेश्चन इज हैविंग 3 मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव मार्किंग इज +3, for non-correct attempt -1, negative system is there, so -1, so 4 3s are total 12 marks of single correct question, single correct MCQ type question. Now next one is one or more than one correct MCQs, right? Multiple choice question, there are more than one correct option, one question, one option is correct or more than one option is correct there. So 8 number of questions are there for each subject and +4 for correct attempt and -1 for इनकरेक्ट अटेम्प्ट। यानी कि देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ कि ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट एमसीक्यू में कैसे पॉजिटिव सिस्टम होती है, कैसे नेगेटिव होता है। देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन है वो नॉट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर आपने ए ऑप्शन एक ही सिलेक्ट किया, एक ही ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, तो देखो इसमें 3 जो आ रहा है, ये जो 3 करेक्ट ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1.33 मार्क्स। अगर आपने ये ए एंड सी दोनों सिलेक्ट किए तो आपको अगेन 1.3 प्लस 1.3 2.66 मार्क्स, और ए सी डी 3 अटेम्प्ट कर लिए तो यहाँ पे भी 1.3 1.33 1.33, यानी कि आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4 मार्क्स। अगर आपने एक ये सिलेक्ट किया और एक ये सिलेक्ट कर दिया जो कि करेक्ट नहीं था, वो सिलेक्ट किया, तो आपको उसमें कोई भी पॉजिटिव मार्क नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पे नेगेटिव मार्क होगा, राइट। वहां पे पॉजिटिव नहीं होगा, -1 हो जाएगा। आपने अगर करेक्ट अटेम्प्ट किया है तभी मार्क्स मिलेगा। अगर आपने एक जो कि आंसर में नहीं आ रहा है और आपने सिलेक्ट कर दिया, तो आपने करेक्ट सिलेक्ट किया है वो भी गलत हो जाएगा और उसका हो जाएगा -1 मार्क। तो ऐसी जनरली सिस्टम होती है। अगर आपको ऐसा आ रहा है कि ये भी नॉट करेक्ट आ रहा है, ए एंड सी इज द आंसर, तो अगर आपने ए सिलेक्ट किया तो उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, सी सिलेक्ट किया तो उसके अगेन 2 मार्क्स, 2 2 4 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये इस तरह से इसका चेकिंग होगा। तो 1 और मोर देन 1 करेक्ट एमसीक्यू का चेकिंग कुछ इस तरह होगा। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन, 6 is 18 and negative marking, there is no negative marking in numerical type question. So total weightage of each subject is 62 in paper 1, 62 3s are 186. So total marks for paper 1 is 186. Now paper 2 में भी 186 मार्क्स है। तो पेपर 2 की पैटर्न भी हम देख लेते हैं, चलो। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने पेपर 1 के बारे में बात कर ली, अब पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि एवरी ईयर जो जेईई एडवांस का पेपर रहता है वो विच आर कंडक्टेड बाय 7 मेन आईआईटीज। लास्ट प्रीवियस ईयर 2019 जेईई एडवांस पेपर वाज टेकन बाय आईआईटी रूरकी। दिस ईयर 2020 जेईई एडवांस पेपर विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी दिल्ली,
राइट। सो पेपर 1 के 186 की पेपर पैटर्न हमने देख ली, 3 आवर्स का, उसका टाइम भी टोटल 3 आवर्स था। अभी पेपर 2 है, उसका टाइम भी 3 आवर्स रहेगा। बोथ द पेपर्स आर इन सेम डे। अब देखो टोटल मार्क्स हो गए आपके 372। पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन, one or more than one correct option type question. There are number of 8 questions are there, plus 4 for each question and -1 for wrong attempt, and total marks of section 1 is 32. Next section is numerical value type question. 6 questions are there, plus 3 for correct attempt and -0. टोटल मार्क्स हो गए आपके 18। अब देखो थर्ड वन में मैट्रिक्स मैच, यानी कि आपको ऐसा कुछ दिया होगा मैट्रिक्स मैच में, यहाँ पे ए बी सी डी टाइप के ऑप्शंस हो गए, उसके अकॉर्डिंग सामने 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिए हो गए, और मैट्रिक्स मैच करना है आपको। इसको इससे जोड़ना है, इससे जोड़ना है, जो भी आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर आपको मैच करने हैं। तो मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चन हो गए। 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, +4 +3 मार्क्स फॉर correct answer and -1 for incorrect attempt, and total marks is 32. So total mark for paper 2 is 62. अब देखो ये जो पेपर जो है वो टोटल हो जाएगा आपका 62 into 3, यानी कि 186 मार्क्स का। 62 मार्क्स फॉर मैथ्स, फॉर 62 केमिस्ट्री एंड 62 फिजिक्स, राइट। अब देखो अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑन jeeadv.ac.in। अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है जेई एडवांस का, तो वहां पे आप क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा रहेगा। फिजिक्स में भी सेक्शन 1 2 3 होगा, वैसे मैथ्स में भी सेक्शन 1 2 3, सेम केमिस्ट्री में भी सेक्शन 1 2 3, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर पैटर्न ऑफ जेई एडवांस। तो जेई एडवांस के लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छी सी कोई भी बुक लेके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये जेई एडवांस क्लियर कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले तो आप मेंस पे फोकस करोगे, और उसके बाद रिजल्ट तो आपका अच्छा ही रहेगा। अगर आपने अच्छे से वर्क किया होगा तो आपका रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट अच्छा रहेगा, और उसके बाद आप एडवांस के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। ओके, सो ये सारी बातें हो गई अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस लगाने, ये सारी बात हो गई। अब देखो टेस्ट सीरीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी बुक अच्छे से टेस्ट सीरीज की बुक लेनी है तो आप कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, उसमें टेस्ट सीरीज अच्छे से दिया हो, वैसी कोई एक बुक लेके उसका अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो वो टेस्ट सीरीज में से वो चैप्टर कंप्लीट करके वो टेस्ट सीरीज में से उस चैप्टर की टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट वीक रह गए वो देखो, और फिर से उसे अच्छे से क्लियर करने की ट्राई करो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जेई मेंस एंड जेई एडवांस, कैसे प्रीफर करना है, कैसे करना है, वो सब बातें हो गई। अब लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है चढ़ती दीवारों पर, 100 बार फिसलती है चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी कोशिश हर बार नाकाम नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता, और ये जो लास्ट लाइन है वो अच्छे से समझना। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता अगर आपको मिले तो उसे स्वीकार कर लो, क्या कमी रह गई। अगर आपके जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में कोई अच्छे से मार्क्स नहीं है बने तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक चुनौती है, उसे स्वीकार कर लो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो मेरी फेवरेट पोयम है, जो कि हरिवंश राय बच्चन की पोयम है। सभी बच्चों को मैं ये सुनाता हूँ हर बार। तो
कोशिश करते रहना है, लगे रहना है। अगर आप इस बार असफल रहे तो फिर उसमें कमी कौन सी रह गई है वो देखो, सुधारने की ट्राई करो, लेकिन कभी भी संघर्ष छोड़कर मत भागो। तुम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ and keep learning all the subjects at your home. You have more than sufficient time. You have more than sufficient time to crack your JEE Mains as well as JEE Advanced. तो इतना टाइम अभी तक किसी भी बच्चे को नहीं मिला है ये सॉल्व करने के लिए। क्या करते हैं सारे बच्चे की फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद 1 ईयर का ड्रॉप लेते हैं क्योंकि उसे प्रिपरेशन का अच्छा मौका नहीं मिला होता है। तो अभी आपके पास पूरा का पूरा वक्त है, उसे अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छा सा एक टाइम मैनेजमेंट करके आपको क्या करना है, उसमें सक्सेसफुल होना है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, चलो, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट to all of you JEE aspirants as well as the students who are going to prepare for GUJSET exams and another exams or another competitive exams. Okay, all the best everyone, right? Thank you very much.